जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है, आइए समझते हैं। और आज का चैप्टर है हमारा विद्युत। विद्युत के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। और फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, विद्युत परिपथ। इसमें विद्युत परिपथ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एक तो। और अगला टॉपिक हमारा विद्युत परिपथ के अवयव और प्रतीक, इन्हें भी देखेंगे कि प्रतीक क्या होते हैं और अवयव क्या होते हैं, ठीक है। इससे अगला टॉपिक हमारा चालक। चालक किसे कहते हैं। इससे अगला टॉपिक हमारा विद्युत रोधी, कि विद्युत रोधी होता क्या है इसमें। और इससे अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में भी जानेंगे हम। इससे अगला टॉपिक हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं। इससे अगला टॉपिक हमारा एमीटर के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। और इससे अगला टॉपिक हमारा विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। यहाँ पर जो विद्युत धारा है उसके मात्रक की परिभाषा ये कई बार पूछी गई है, ठीक है। इससे अगला टॉपिक हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है। इससे अगला टॉपिक हमारा विद्युत विभवांतर, कि विद्युत विभवांतर होता क्या है। इससे अगला टॉपिक हमारा एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है। इन सब का आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे की क्लास हम स्टार्टिंग करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं, ठीक है। देखो दोबारा से, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। और आज की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर समझना। देखो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ। तो इसके बारे में आज जानेंगे। देखो विद्युत तत्वों का एक बंद लूप होता है। यहाँ पर क्या है, जो विद्युत के बारे में बताया गया कि यहाँ पर तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, ठीक है। वे आगे हम बताएंगे कौन कौन से तत्व हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, एक तो तार, बैटरी, स्विच और धारा। ये सब क्या है, इनके जो तत्व हैं किसके, विद्युत धारा के। यहाँ पर क्या, विद्युत तत्वों का एक बंद लूप होता है। यहाँ पर क्या है, एक लूप होता है। लूप का मतलब क्या है, बंद आकृति, ठीक है, जिसके जरिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या होती है, एक बंद लूप होता है जिसके जरिए क्या होती है, उसमें धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ में। अगला पॉइंट है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और बिजली बनती है। इसमें क्या होता है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित का मतलब क्या, चलते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बिजली बनती है। अगला टॉपिक हमारा विद्युत परिपथ में तार, बैटरी, स्विच और प्रवाहित धारा को मापने के लिए अन्य घटक होते हैं। और जो प्रवाहित धारा है उसे मापने के लिए एक अन्य घटक होता है, उसे बोलते हैं एमीटर। यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे एमीटर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ मैं। विद्युत तत्वों का एक बंद लूप होता है जिसके जरिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और बिजली बनती है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ में तार, बैटरी, स्विच और प्रवाहित धारा को मापने के लिए एक अन्य घटक होते हैं। और अन्य घटक क्या है, एमीटर। आगे चलते हम। आगे यहाँ पर समझते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है। देखो ये क्या विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ क्यों है, देखो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, बंद है। ये कहीं से खुला हुआ नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसी आकृति रहेगी उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। यहाँ पर देखो बल्ब भी है इसमें, और बैटरी भी है, और कुंजी भी है, मीटर। यहाँ पर सारी चीज़ें। बैटरी का ध्यान रखना, एक साइड में कैसा रहता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, माइनस वाला सिंबल। और एक साइड में रहता है प्लस, प्लस वाला सिंबल भी रहता है। आगे चलते देखो अगला पॉइंट है इसमें। देखो यहाँ पर समझना, देखो ये क्या है, हमारी बैटरी जुड़ी हुई है और एक है स्विच। स्विच मीन्स क्या होता है, कुंजी, जिसे बोलते हैं कुंजी, इसे बोलते हैं कुंजी। और यहाँ पर क्या है, वायर है। वायर मीन्स तार, जिससे बैटरी जुड़ी हुई है। तार से जुड़ी हुई है बैटरी, और एक जो बल्ब है उसके द्वारा जुड़ी हुई है यहाँ पर बैटरी, ठीक है। जब इस तरह की आकृति रहेगी उसे बोलते हैं हम विद्युत परिपथ। यहाँ पर नॉर्मली समझना है कि विद्युत परिपथ होता क्या। विद्युत परिपथ होता है कि उसमें कितने सारे अवयव रहते हैं। अवयव का मतलब क्या है, बैटरी भी और स्विच, और यहाँ पर एक बल्ब है, एक तार है, और तार के बाद इसमें एमीटर का भी यूज हो सकता है। कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। उसे ही बोलते हैं हम क्या, विद्युत परिपथ। और आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारा, इसके अवयव क्या है और प्रतीक क्या है। यहाँ पर इन्हें जानेंगे। देखो अवयव क्या होते हैं समझना। यहाँ पर देखो विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल क्या होती है यहाँ पर समझना। देखो विद्युत सेल होती है कि, देखो जैसे एक बैटरी होती है, बैटरी के रूप का ही होता है ये। देखो एक तो होते हैं, दो डंडे होते हैं इसमें। जो ये छोटे वाला होता है उसे बताते हैं हम नेगेटिव, माइनस का। और जो बड़े वाला डंडा होता है उसे बोलते हैं
प्लस का, और इसे ही बोलते हैं हम बैटरी। ये सेल होती है इसे बोलते हैं हम क्या, बैटरी बोलते हैं। ये क्या, बैटरी का सिंबल है। यो एक साइड में प्लस का रहेगा तो एक साइड में नेगेटिव, लेकिन छोटे वाला कैसा रहता है, वो नेगेटिव रहता है, और बड़े वाला पॉजिटिव। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, कि यहाँ पर जो सेल है बहुत सारी सेल एक के बाद जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर बैटरी देखो, यहाँ पर कितनी सेल जुड़ी हुई हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर 3 सेलों का संयोजन है, और एक साइड में क्या है, नेगेटिव, और एक साइड में पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर कितनी सेलों का संयोजन है, 3। ऐसी अगला टॉपिक हमारे इसमें पॉइंट, प्लग कुंजी अथवा स्विच कैसा है, खुला हुआ है। यहाँ पर जब भी ये वाली आकृति रहेगी तो इसे बोलते हैं या तो प्लग या कुंजी या स्विच। यहाँ पर कैसा है, खुला हुआ। इसमें यहाँ पर कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट लग रहा हो इसमें, ये इसी वजह से कैसा है, ये ओपन है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद। यहाँ पर क्या है, बंद आकृति है। यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर पॉइंट से दिखाएगा बीचों बीच, तो ये कैसी आकृति है, बंद, ठीक है। अगला पॉइंट है तार संधि। यहाँ पर क्या, तारों का संयोजन है, तार एक दूसरे के साथ कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट इसमें क्या, बिना संधि के तार। यहाँ पर क्या, तार क्रॉसिंग। यहाँ पर ये वाला सिंबल ध्यान रखना। विद्युत बल्ब जब भी बनाना हो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये वाली आकृति, सही है। अगला टॉपिक है प्रतिरोधक या प्रतिरोध, जब भी बनेगा वो इसी आकृति का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इन आकृति को ध्यान रखना, 2 4। कौन कौन सी आकृति को ध्यान रखना आपको, देखो, एक तो पहले वाली है फर्स्ट, और एक ये वाली प्लग कुंजी और कुंजी बंद, और इससे आगे हैं एक विद्युत बल्ब की भी ध्यान रखना, एक प्रतिरोधक, ठीक है। और आगे इन्हें ध्यान भी रख सकते हो, नहीं भी। और आगे एमीटर, एमीटर का ये वाला सिंबल ध्यान रखना, और वोल्ट मीटर का भी ये वाला सिंबल ध्यान रखना। जब भी एमीटर का यूज होगा वहाँ पर ए लिखा रहेगा और वोल्ट मीटर में वी, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखना है। और अगला टॉपिक हमारा चालक किसे कहते हैं। देखो चालक क्या होते हैं, सबसे पहले चालक के बारे में जानेंगे। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, चांदी, मनुष्य, अशुद्ध जल, पृथ्वी। देखो यहाँ पर क्या है, जो आवेश, आवेश का मतलब क्या है, जैसे कि एक लोहे की छड़ ले लो, यहाँ पर उसे आप है ना, एक जो कहीं पे चूल्हा जल रहा हो उसमें है ना एक साइड से गर्म करते हुए जाओ लोहे को, और जैसे ही हम है ना यहाँ से इसमें आग लगाते हैं यहाँ पर इस साइड में, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस वाले डंडे को या लोहे की छड़ को आप पकड़ते हो तो उसके बाद यहाँ से क्या होता है, जो आवेश होते हैं वे चलते हैं यहाँ से। कुछ देर बाद आपको वो जो छड़ी है उसे छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि जो तापमान है वो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, चालन हुआ। चालन का मतलब क्या, एक भाग से दूसरे भाग तक क्या चले, आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आवेश का मतलब यही होता है कि आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, आवेश को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। और ऐसा किस में होता है, लोहे में, अशुद्ध जल में, पृथ्वी में, इनमें सब में होता है, ठीक है। मनुष्य में भी, सभी में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा विद्युत रोधी क्या होता है। विद्युत रोधी होता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकते, विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे मोम, चमड़ा, रबड़, शुद्ध जल, ठीक है। इसमें क्या है, मोम को आप है ना पिघलाते रहो, लेकिन जहाँ पर ये पिघलेगा वहीं पर थोड़ा बहुत असर आएगा, लेकिन निचले वाले हिस्से में रहने का नहीं इसमें। ऐसी चमड़ा होता है, ऐसी रबड़, ऐसी शुद्ध जल, ठीक है। अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो अगला पॉइंट है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। या तो आप ये वाली परिभाषा लिख लेना या नीचे वाली, देखो, या देखो पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह आवेश रहित हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इनमें से जो सी परिभाषा आपको आसान लगे उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आगे समझना, देखो इसका जो फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्यू बराबर एन ई। यहाँ पर एन क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ई क्या है, ये ई होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो इसका आवेश है वो कितना है, यहाँ पर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, इसे भी ध्यान रखना। और क्यों क्या होता है, विद्युत आवेश। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है नोट में, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम।
तो इसे भी ध्यान रखना कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। अगली हेडिंग हमारी क्या, विद्युत धारा क्या होती है। देखो, किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला, देखो इसमें ये बोला कि कोई चालक है, उसमें प्रति सेकंड का मतलब क्या है, एक सेकंड में जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर विद्युत धारा कहलाती है। देखो यहाँ पर क्या है, मानव चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश क्यों है। यहाँ पर यह मान लो कि एक सेकंड में जो आवेश की मात्रा कितनी भी हो, 2 हो 3 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है। इस वाला जो ये वाला आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये क्या इसका फॉर्मूला है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है, विद्युत धारा, टी क्या होता है, समय, और वो भी सेकंड में, और क्यों होता है विद्युत आवेश। क्यों को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। अब यहाँ पर समझते हो, जैसे हम टी की गुना आई में करते हैं तो क्या हो जाता है, क्यू बराबर आई टी। ये हो जाएगा क्यू बराबर आई टी। जैसे हम इन दोनों के आपस में गुना करते हैं, किसकी, टी की आई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है और ये वाला भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। देखो ये वाला फॉर्मूला कैसा है, देखो यहाँ पर क्या, आई बराबर क्यू अपॉन टी। जैसे हम टी की आई में गुना करते हैं यहाँ पर इस तरीके से दोनों के आपस में, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखना। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। अगला पॉइंट हमारा, एमीटर क्या होता है। एमीटर के बारे में जानेंगे। एमीटर का यूज होता है करंट मापना। एमीटर करंट के प्रवाह को मापने के लिए काम आता है। देखो यहाँ पर है भी ये जो ये यंत्र है, इसका काम क्या है, जो विद्युत धारा है उसे मापने का काम करता है वैसे। ठीक है, देखो एमीटर इस तरीके से लगा रहता है यहाँ पर। देखो ये क्या है, इसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। इसमें बैटरी भी, कुंजी भी, बल्ब भी है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ, एमीटर। इसमें जैसे ये एमीटर लगाते उसके बाद ये बता सकता है कि कितनी एम्पीयर धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा क्या है। जब किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या बोला, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं तो उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, 1 एम्पीयर। देखो एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं, जो एक कूलाम आवेश है वो कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित होने चाहिए, और उसमें जो बहने वाली धारा उसे बोलते हैं 1 एम्पीयर। तो यहाँ पर ध्यान रखना। देखो टी, यहाँ पर क्यू बराबर भी क्या लिया हमने, 1 कूलाम, और टी बराबर भी 1 सेकंड। यहाँ पर क्या बोला कि एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में जितने प्रवाहित हो रहे उसे बोलते हैं 1 एम्पीयर। यहाँ पर ध्यान रखना, ये परिभाषा एक बार पूछी गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, विद्युत विभव क्या होता है। यहाँ पर विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। अब यहाँ पर समझते हो, यहाँ पर क्या बोला, एकांक आवेश है। एकांक आवेश का मतलब क्या, कोई एक आवेश है, उसे अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। अब यहाँ पर समझते हो, देखो ये क्या है, यहाँ पर ये वो क्या, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, ये वाला ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ये, और यहाँ पर क्या है, एकांक आवेश है। ये आवेश है, इसे यहाँ से ये क्या, अनंत दूरी पर है। जैसे इसे इस वाले क्षेत्र में लाया जाएगा, यहाँ पर किसमें, जो ये विद्युत क्षेत्र है, जितना भी इसमें यहाँ से इस वाले पॉइंट से अनंत से यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य किया गया इसमें, अब ये तो है नहीं कि ये ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जो ये क्यों है, इस वाले क्यों को यहाँ से लाने में जितना भी कार्य किया गया उसे बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, दोबारा से समझना। देखो देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, हमने मान लिया कि यहाँ पर एक आवेश है, वो भी कहाँ पर है, अनंत दूरी पर। अनंत से हम इस वाले पॉइंट तक लाना चाह रहे हैं, और वो भी किस में, विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर क्या विद्युत क्षेत्र है, यह विद्युत परिपथ। अब जैसे इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से लेके चलेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य किया गया।
और जितना भी कार्य हुआ है उसे बोलते हैं हम विद्युत विभव। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, देखो यहाँ पर समझना, V बराबर W/Q, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। देखो V बराबर क्या होता है, W/Q, तो ध्यान रखने से भी W/Q। और यहाँ पर क्या है, देखो जहाँ V क्या होता है विद्युत विभव और W होता है कार्य और Q होता है आवेश। यहाँ पर इन चीज़ों को भी ध्यान रखना कि V क्या होता है विद्युत विभव और W क्या होता है कार्य और Q होता है आवेश। अब इसका मात्रक ध्यान रखना आप, देखो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, जो विद्युत विभव है उसका मात्रक क्या होता है वोल्ट, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, कि इसका एक मात्रक और भी होता है, देखो उसे भी बताता हूँ मैं। देखो W कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल, ठीक है, और Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, आप कोई से भी नोट कर लेना इसमें। अगली हेडिंग है हमारी, क्या है अगली हेडिंग, यह है विद्युत विभवांतर। क्या होता है विद्युत विभवांतर, किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या, एकांक आवेश को विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। यहाँ पर क्या बोला, देखो यहाँ पर ये नहीं बोला कि अनंत से, यहाँ पर बोला कि देखो जैसे यहाँ पर है ये वाला जो पोर्शन इसे हटा दो इतने को। ठीक है, ये नहीं, ये क्या, यहाँ पर हमारा कोई विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर क्यों आवेश है और इसे ये क्यों आवेश को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लाना है हमें यहाँ तक, तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा, तो उस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं विद्युत विभवांतर बोलते हैं, कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में भी जो कार्य किया गया उसे बोलते हैं हम क्या विभवांतर। ठीक है, यहाँ पर द्वार से परिभाषा को देख लेना। देखो एकांक आवेश को विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी सेम ही होता है, समझना। यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला वो भी क्या है, V बराबर W/Q, दोनों का सेम है। W का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल और Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो यहाँ पर जूल प्रति कूलाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, यहाँ पर इसका जो मात्रक है, एक मात्रक क्या होता है इसका वोल्ट। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना, वोल्ट और एक जूल प्रति कूलाम। V क्या होता है विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, यहाँ पर इसका भी मात्रक सेम है, एक होता है जूल प्रति कूलाम, ध्यान रखना, इसे भी ध्यान रखना और इसे भी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली हेडिंग हमारी वोल्टमीटर। क्या होता है, देखो वोल्टमीटर होता क्या है, वोल्टमीटर एक मापक यंत्र है। मापक यंत्र का मतलब क्या होता है कि मापने का यंत्र, किसी भी चीज़ को मापता है, और वो भी किसे मापता है, यहाँ पर वोल्टमीटर किसे मापता है, यहाँ पर पता चलेगा कि इसे मापता है वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टेज को मापना, जिसका इस्तेमाल किसी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। वोल्टेज को आमतौर पर वोल्ट में मापा जाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर इसका काम क्या है वोल्टेज को मापना, और वो भी किस में मापता है वोल्ट में। ठीक है, इसका डायग्राम देखना यहाँ पर, देखो ये वाला डायग्राम में इसे बोलते हैं वोल्टेज। यहाँ पर 100 वोल्टेज है, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से वोल्टेज रहते हैं। ठीक है, कि इसका काम क्या है कि वोल्ट को मापना, अब वो भी वोल्टेज। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है, यहाँ पर इसे भी जानेंगे। देखो एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर, एमीटर का काम क्या है, देखो विद्युत धारा को मापना, और वोल्टमीटर का काम क्या है वोल्टेज को मापना। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखो विद्युत धारा का काम क्या है यहाँ पर, देखो एमीटर का यूज है यहाँ पर विद्युत धारा को मापना, और वोल्टमीटर का वोल्टेज को मापना यहाँ पर। ठीक है, और एमीटर जब भी जोड़ता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। और जो एमीटर का प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक। ठीक है, विद्युत धारा को किस में मापते हैं हम, मिली एम्पियर में मापते हैं। कभी ये क्वेश्चन पूछने लगे कोई भी, देखो विद्युत धारा को किस में मापते हैं हम,
एमीटर के द्वारा मापते हैं, लेकिन किस में, वो मिली एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है यहाँ पर। और वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। और वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स।